अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलें आज आपको हम बताते हैं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम की कैसे तैयारी करते हैं और एसएसटी की कैसे तैयारी करते हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा, पेपर भी आपको दिखाऊंगा कि पेपर कैसे आता है और मैं कैसे फेडरल पब्लिक की मैंने कैसे टेस्टें पास की हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में शेयर किया है। मैंने वैसे तो 20-25 से ज़्यादा एफपीएससी की पास की हैं, तो आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप देखें, एक मिनट हम पहले आपके साथ ये डिस्कस करते हैं। ये है आपका प्रिवेंटिव, यहाँ देख सकते हैं ये प्रिवेंटिव ऑफिसर है और इसकी क्वालिफिकेशंस जो है आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, स्टेट हो, अकाउंटिंग हो, लॉ हो, हिस्ट्री, फिजिक्स हो, या इसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियरिंग में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट्स हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा तो आपको पता है कि 20 से 28 साल उम्र और 5 साल प्लस आपको एज रिलैक्सेशन है 33। इसके अलावा भी आपको होती हैं एज रिलैक्सेशन। तो अब बात करते हैं कि अब तो 12 जो है सीट्स ओपन है। ये तो आप देख सकते हैं, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लें, ये 4 सीटें रूरल की हैं, ओपन मेरिट है और माइनॉरिटी की 8 है। उसके बाद आपका सिंध अर्बन की भी 1 है और खैबर पख्तूनख्वा 3 है, फाटा की 1 है, बलूचिस्तान की है। ये तो आपका हो गया। इसके बाद में आपको एसएसटी का बताऊंगा और या आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि पेपर कैसे आता है। अब हम बात करते हैं पेपर की। तो पहले हमने सिलेबस, आप अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखें, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ से सवाल आता है, एक पेपर भी हम आज डिस्कस करेंगे कि पेपर किस टाइप का आता है। तो चलिए, ये है आपका, देखें प्रिवेंटिव है, इसका मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है सिलेबस। अब सबसे पहले आपकी इंग्लिश के 20 मार्क्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कहाँ से आते हैं, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात समझ लें। 20 सवाल आपके वो आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके ये होंगे, 40 हो गए। और करंट अफेयर के मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, करंट अफेयर कहाँ से तैयारी करनी है, पाकिस्तान अफेयर और उसके बाद एवरीडे साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि करंट और एवरीडे साइंस और इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर। इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर तो ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एवरीडे साइंस और जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा आता है। क्वाइट समटाइम्स इसके करंट अफेयर के 25 सवाल आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने वैसे भी प्रिवेंटिव जितने भी हैं इनकी जो इन्विजिलेशन है वो मैंने की हुई है काफ़ी दफ़ा, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है। तो अब बात करते हैं पेपर की। अब देखें, ये पेपर है एक जो हमें मिला है, इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है, कुछ बच्चों ने शेयर किया है। इसमें सवाल आया है, ही वाज अलाउड टू सिट। अब इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, ये हम पेपर हल करते हैं। आपको बताता हूँ कि ये अंग्रेजी कहाँ से पढ़नी है और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वीडियोस कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलाउड टू सिट, अब सिट ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पे सिट इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन आएगा। फार है, अबव है, बेलो है। ही सेड इट टू, अब अपान, ऑन, टू, यहाँ आपकी प्रपोजिशन हुई। टेल समबडी टू अ फेस, ही टोल्ड मी समथिंग टू अ फेस, किसी को मुंह पे कोई चीज बोलना। उसके बाद डोंट लेट हिम। अब लेट के साथ देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशंस, यहाँ पे लेट का इस्तेमाल बस पूछा गया है। डिसीव, डिसीविंग या टू डिसीव। लेट तो टू कभी नहीं लेता, ये मेरी एक एक्सरसाइज है, आप देख लें। डोंट लेट हिम डिसीव, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए यहाँ पे सही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी बिल्कुल आसान है और मैं इस पे एक आधी वीडियो और भी बनाऊंगा जैसे आपको क्लियर किया जाए, लेकिन काफ़ी वीडियोस मेरी इनके बारे में है। कोलंबस डिस्कवर्ड, हेड डिस्कवर्ड, हेज डिस्कवर्ड या डिस्कवरिंग, इस तरह आया है। तो यहाँ है 400 ईयर्स। जब आपका कोई भी साल दिया जाए तो हम सिंपल पास इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे होगा डिस्कवर्ड। ठीक है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ईयर हो तो उसके साथ सिंपल पास इस्तेमाल करते हैं। ही सेड अंडर, बेलो या बीनीथ। ही सेड अंडर द ट्री। ठीक है, तो ये आपकी अंग्रेजी इस तरह आएगी। प्रेपोजिशंस आपके आएंगे। प्रेपोजिशंस की मेरी 10 वीडियो हैं, वो आप ज़रूर देख लें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी लिंक भी। उसके बाद है ही इज़ प्लानिंग टू सेटल इन लाहौर एज सून एज ही विल रिटायर इन अप्रैल। अब देखें, एज सून एज ही विल नहीं होगा, यहाँ विल नहीं आएगा। ये मेरी एक एक्सरसाइज है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। आपको टिक करना होता है इसमें कौन सा गलत है। ए 1 गलत है, 2 गलत है या 3। तो इसमें आपका 3 वाला गलत है।
इसके साथ हम जो है विल नहीं लगाएंगे, एज सून एज ही रिटायर्स इन अप्रैल, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, एज सून एज ही रिटायर्स इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो एज सून एज रिटायर्स आएगा तो इसमें विल नहीं आएगा, ये गलती है इसकी। इट इज मी, तो ये होगा आपका इट इज आई, मी नहीं होगा, इट इज आई, इट इज शी, इट इज ही, तो इट इज मी नहीं आएगा, यहाँ इसका वन वाला गलत है। हु कॉल्ड यू हेयर टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। कॉन्टेक्ट के साथ प्रीपोजिशंस नहीं आती, लोग कॉन्टेक्ट के साथ विद लगाते हैं, विद नहीं आती, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, बस इस तरह होगा। तो इसमें ये मी वाला ऑप्शन गलत है, बिल्कुल आसान है। एक्सेप्ट हिम ऑल वर प्रेजेंट, यहाँ आपका जैसे एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हर, तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो हिम और हर आएगा, ठीक है। अगर इस तरह इस्तेमाल करें, इट इज लगाएंगे, इट इज शी, इट इज ही, तो इस तरह आपका सेंटेंस होगा। When he visited the fair last time, accompany his friend, he bought no less than 20। अब 20 जो है हम गिन सकते हैं, तो 20 के साथ लेस कभी नहीं आएगा, नो मोर देन 20 आपका होगा, तो लेस नहीं आएगा, क्योंकि नंबर है, काउंट है, जो काउंटेबल चीज अनकाउंटेबल की एक वीडियो है वो देख सकते हैं आप। ही ran more quickly than I, अब देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या है। अब क्विकली जो है, क्विकली आपका एडवर्ब है, ही रैन क्विकली, ठीक है। एडजेक्टिव है, नाउन है, तो आपका एलवाई, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, ये आपके एडवर्ब होते हैं। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया, अब एरिया को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ऊपर वाला आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरह आप सेंटेंस आराम से कर सकते हैं। अगर इसी में और प्रॉब्लम होगा तो क्लियर करेंगे। अब काफ़ी मैंने जो है क्वेश्चंस इसमें हल किए हैं, आपको अंग्रेजी का और भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़नी है। यहाँ तक आप देखें, अंग्रेजी आपकी आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और मेरी वीडियोस आप देख लें, मेरी वीडियोस आपको जो है ना बड़ा हेल्प करेंगी। ये सारी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बनाई हुई है फेडरल पब्लिक के ज़रिए। तो आप देखें उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप देखें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर मैंने आपको बताया, इस्लामियात और एवरीडे साइंस। अब आते हैं आफ्टर पाकिस्तान चाइना क्लोज टू साइन डील, ये है करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ये कहाँ से पढ़ने, ये मैं आपको बताता हूँ। ये फिफा पे आया है सवाल, पाकिस्तान, टीनेजर, अहमद रजा, ये सारे आपके करंट अफेयर हैं। करंट अफेयर के इंग्लैंड मैन, तो करंट अफेयर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, ईडीएस, इन 4 चीज़ों पे काम करें। से डान न्यूज़पेपर आप मेंटेन करें, डान आप 1 मंथ की डान लें, और उसमें मेजर जो आपको करंट अफेयर आप जो जैसे अपना अमेरिका में जैसे अभी प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह को हुआ था, और जो मर गया वो कौन था, उसका नाम क्या था, तो इस तरह आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये करंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कंटेम्प्रेरी अफेयर से भी पढ़ सकते हैं, और वरना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डान जो है 2 मंथ की निकाल लें, लाइब्रेरी चले जाएं या गूगल कर लें, तो डान से आप मेंटेन कर सकते हैं, करंट अफेयर आपका हो जाएगा। 20 मार्क्स आपके इसके हैं। उसके बाद है आपका पाकिस्तान अफेयर या इससे रिलेटेड जो काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ से आप एवरीडे साइंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे सिलिकॉन पे आया है। और उसके अलावा व्हाट इज़ यूनिट ऑफ एफिशिएंसी इन विच कंट्री बोथ माइक्रोफोन लाइट ईयर वेव, ये एक सारा एवरीडे साइंस है, यहाँ से आपको पढ़ना है। और थोड़ा बहुत इस्लामियात जो है आपके थोड़े बहुत, मैं आपको पता हूँ चौधरी नजीब की एक किताब है MCQs वाली, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वहाँ से ATS पढ़ें, आपका सारा कवर हो जाएगा। अब ये MCQs है, तो MCQs में आपको चौधरी नजीब की जो एवरीडे साइंस है वो आपको ज़बरदस्त है, वहाँ से वो पढ़ लें। वहाँ से इस्लामियात 500 क्वेश्चन है, वो वहाँ से पढ़ लें। मैं वहाँ से पढ़ता था, पढ़ के मैंने जो है टेस्ट पास किए। एनर्जी से रिलेटेड सवाल आए तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। ये हो गया आपका तो मैथमेटिक्स, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस मैंने आपको बताया। एवरीडे साइंस आप वहाँ से पढ़ेंगे, चौधरी नजीब की किताब MCQs में नीचे कमेंट में लिख देता हूँ कौन सी किताब है, ठीक है। वो किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो एवरीडे साइंस वहाँ से पढ़ लें। करंट अफेयर डान न्यूज़पेपर से पढ़ें, करंट अफेयर के कभी कभी 25 सवाल आते हैं, तो वहाँ से आप करंट अफेयर आराम से पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड आप 1857 से पढ़ लें, तो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन तक आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर भी आप चौधरी नजीब वाली किताब से पढ़ सकते हैं, वरना आपको मेजर इवेंट पढ़ने पड़ेंगे, गूगल करके मेजर इवेंट्स पाकिस्तान अफेयर के और जो मूवमेंट के हैं वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस्लामियात के वही चौधरी नजीब के क्वेश्चन से वहाँ से पढ़ लें। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी 8th क्लास से मैट्रिक तक आती है, बस 8 और मैट्रिक को आप फोकस करें,
आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। तो आप इस पे तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो जाएगा। अब आते हैं आपका यहाँ एसएसटी का। अब एसएसटी वाला जो है इसमें 20 इसके हैं, बाकी आपका सारा प्रोफेशनल है, कंप्लीटली पेडागॉजी आपकी आती है। और एसएसटी हो या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ मैंने क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे मैंने इनकी इन्विजिलेशन भी की है और मैं ऑलरेडी लेक्चरर हूँ, तो मुझे अच्छा आइडिया है इनका। अब इसमें एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये आप पढ़ लें, ये वाला सारा फोकस करें, गूगल कर सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कभी कभी कॉमन सेंस के हिसाब से सवाल आते हैं। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी आप पढ़ सकते हैं इसमें, और करिकुलम के आप एमसीक्यूज आप खुद बनाएं। और उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये वाली सारी की सारी जो है मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से एक आप जो है हेडिंग उठाएं, ये जितनी भी हेडिंग्स है आप देख सकते हैं, टोटल हेडिंग्स आपकी 10 है मेरे ख्याल में। तो आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं अगर आप इन हेडिंग्स को यहाँ से उठाते हैं। यहाँ से आप इन हेडिंग्स को उठाएं सारी और गूगल करें। यहाँ पे आप गूगल करेंगे वन हेडिंग, उसकी जितनी भी आपके एमसीक्यूज हैं वहाँ से आप कोशिश करें एमसीक्यूज लिखें कि स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव एमसीक्यूज। अगर नहीं मिलता तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद एमसीक्यूज आप वहाँ से बना लें। तो ये टोटल जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है हेडिंग्स आप गूगल करें। गूगल करके वहाँ से एमसीक्यूज अगर मिल जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान आप आराम से आपको मिल जाएगा, तो आप उससे एमसीक्यूज आराम से बना सकते हैं। तो आप यहाँ टीजी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या एसएसटी की टेस्ट आराम से पास कर सकते हैं। और जो ग्रामर है अंग्रेजी वो सिमिलर है जो मैंने प्रिवेंटिव बताई है, इसी तरह आप ग्रामर वहाँ से पढ़ सकते हैं और मेरी वीडियो से आप आराम से ग्रामर कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये दोनों का सिलेबस एक ही होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी इतना मुश्किल नहीं होता। और एसएसटी का मैंने खास स्पेशली बता रहा हूँ एसएसटी की कैसे तैयारी करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपको मेरी जो है नोटिफिकेशन है मेरे चैनल का, जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिल जाता है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसको वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।